घर के सारे काम हो चुके थे, तो मैंने सोचा अच्छा सा तैयार होते हैं और अली के लिए अच्छा खाना बनाते हैं। अली की जब भी तबीयत ख़राब होती है या वो अगर फीलिंग डाउन होता है ना, तो मैं उस टाइम पे फ़ौरन एक्टिव हो जाती हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर या आप में से कोई भी अगर फीलिंग डाउन है ना, तो आप में से किसी एक को एक्टिव हो जाना चाहिए। तो बस मुझे अपना वीडियो रिकॉर्ड करना था, रिव्यू वाला मैंने वो रिकॉर्ड किया और थोड़ा बहुत तैयार होकर मैं आ गई किचन बाल समेट के। और मैं यहाँ पे दाल बना चुकी थी, मैं बस तड़के की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा अभी रात में थोड़ा सिंपल सा खा लें, क्योंकि मुझे हांडी बनानी थी ताकि अली वो ऑफ़िस लेके जा सके और फिर ऑब्वियसली वो ज़्यादा बनेगी तो फिर हम लोग कल भी खा लेते। तो फिर यही हुआ, मैंने यहाँ पे तड़का के लिए भी प्याज रखे थे और दूसरी तरफ जो मैंने प्याज काटे थे वो मैंने इसलिए काटे ताकि मैं हांडी की तैयारी करूँ। और मैं लाल हांडी बना रही थी, तो उसमें ये होता है कि काजू और प्याज ना फ्राई होते हैं और फिर उनका पेस्ट डलता है। तो वैसे तो उनमें टमाटर का भी पेस्ट डलता है, लेकिन मतलब प्याज का पेस्ट कुछ इस तरह डलता है। मैं यहाँ पे घी के डब्बे में घी डाल रही हूँ, सो डोंट जज मी ऑन दैट। सो उसके बाद फिर मैंने हांडी की तैयारी करी। हांडी की मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। तेल में सिंपल आपने लहसुन अदरक थोड़े से खड़े मसाले डाल के उसको पकाना है, लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। फिर आप उसमें डाल दें ये प्याज का पेस्ट, जिसमें अच्छा हम लोग यहाँ पे चिकन के भी 2 तरीके होते हैं कि या तो आप खड़े मसालों में चिकन को फ्राई करके बना लो, या फिर आप पेस्ट डाल के प्याज का फिर आप चिकन डाल के पकाओ। 2 तरीके होते हैं। मैं समटाइम्स इस तरीके से बनाती हूँ, समटाइम्स उस तरीके से। तो एक तरीका ये भी होता है कि आपने मतलब खड़े मसालों में चिकन डाला और फिर उसको 2-3 मिनट भूनने तक फिर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज का पेस्ट डाल दिया और थोड़ा पकाने के बाद आपने उसमें फिर टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया, फिर खड़े मसाले और फिर 2 बड़ी जो सूखी वाली मिर्चें होती है ना, आप उसको खोल के अंदर डाल दें और वो बहुत मज़े की बनेगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। और हाँ, आप ना उसमें तिक्का मसाला यूज़ करिएगा। मेरे पास तिक्का मसाला नहीं था तो मैंने कौरमा मसाला यूज़ किया था, तो हल्की-फुल्की कौरमे की भी टेस्ट आ रही थी। तो कौरमा मसाले से मैं कहूँगी स्किप करें और तिक्का मसाला इस्तेमाल करें। दाल की लुक तो आप लोगों ने मेरी देख ली थी, बड़े मज़े की दाल बनी थी, दाल चावल बनाए थे मैंने। और यहाँ पे जब तक ये मतलब मैं पेस्ट वगैरह बना के रख रही थी कि खाना खाने के बाद रात को मुझे करना होगा, तो मैंने कहा हाथ के हाथ सब कुछ काट के रख देती हूँ ताकि रात में बस मुझे बनाना पड़े। और गैस तो होती नहीं है रात के टाइम, तो फिर हमने वो सिलेंडर में बनाया था, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो मैं इस तरह पेस्ट वगैरह बना के रख रही थी ताकि मुझे बाद में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में एक और चीज़ सीखी है अब तक कि जिस इंसान को आपसे रिश्ता नहीं रखना ना, वो आपको वो इतना टॉर्चर करेगा कि रिश्ता जब आप तोड़ोगे ना, तो वो फिर आपको ब्लेम करेगा, ठीक है। ऐसा है, चाहे आप लड़कियों में देख लो कुछ, चाहे आप लड़कों में देख लो, या आप मैरिड कपल्स को देख लो, या फिर आप दोस्तों को देख लो। अगर सामने वाले को आपसे बॉन्ड नहीं रखना, रिश्ता नहीं रखना, तो दे विल नेवर कॉन्टैक्ट यू और वो कभी भी आपसे मतलब इन टच नहीं रहना चाहेंगे, ठीक है। अब ये आती है बात एज अ फ्रेंड। एज अ कपल की बात करें, अगर मैरिड कपल्स, तो उनमें भी यही होता है। या लड़का, मोस्टली लड़कों का होता है कि वो वाइफ को इतना टॉर्चर करते हैं कि वाइफ खुद ये डिसीजन ले लेगी हमें साथ नहीं रहना। और जब लड़कियां ये डिसीजन ले लेती हैं तो फिर वो इंतहाई बुरी भी बन जाती है। अल्लाह माफ़ करे ऐसे रिश्तों से। जब आप लोगों को रिश्ता नहीं रखना होता तो आप ना ही रखो, क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। ये मत समझिएगा मैं अपने हस्बैंड के बारे में बता रही हूँ। वी लव ईच अदर सो मच एंड वी कैन डाई फॉर ईच अदर। तो खैर आपने मेरा वहाँ पे पुडिंग देखा था, हमने इतनी कोशिश करी, वो निकल ही नहीं रहा था। फिर अली ने उसको थोड़ा जिगल किया और फिर जाके वो निकला। और यहाँ पे हम लोग रात के 2 बजे बना रहे थे हांडी। अली मेरे साथ ही थे और ये गैस को ठीक कर रहे थे। मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही थी। अली को मेरी कुकिंग बहुत पसंद है और डे बाय डे मैं क्योंकि प्रो होती जा रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मैं बना रही हूँ इतने दिल से, इतनी मोहब्बत से अली के लिए कि वो ऑफिस से थका हुआ है तो वो खाना खाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज़ में सक्सेसफुल हो गई कि उसको मेरे खाने बहुत पसंद आते हैं। मतलब कुछ चीज़ें उसको मेरी इतनी अच्छी लगी हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो खैर उसको मेरी चीज़ें, येस, ही लव माई कुकिंग। और यहाँ पे जब तक हांडी बन रही थी मैं और अली बैठ के बातें कर रहे थे। और हम लोग का यही है, ऐसा नहीं है, देखिए बॉन्ड ना ऐसे ही होता है। मैं और अली जो है, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का हमारा मतलब एक दूसरे के हमें ज़्यादा कुछ डिफ़ाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम समझो इशारों से आधी बातें समझ जाते हैं। तो रिलेशन ऐसे होना चाहिए मियाँ बीवी का, ऐसा नहीं कि हस्बैंड टॉर्चर कर रहे हैं, सब कुछ सिर्फ हस्बैंड कर रहा है और फिर अगर हस्बैंड को उसकी कोई गलती कर रहा है, बीवी बता दे तो हस्बैंड फ्रस्ट्रेट हो रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, ये कर रहा है। तो ऐसा नहीं बॉन्ड चलता है। इसे कहते हैं कि ये एक, I'm gonna say कि ये एक बीमारी है, ठीक है। अगर आप अपनी वाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, सो डोंट मैरी, प्लीज़ डोंट मैरी। आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करो, ठीक है। इतनी सी ज़िंदगी है, आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुनिया में सब कुछ कर लेते हो, ठीक है, और आपसे एक वाइफ नहीं संभलती,
और फिर दोस्तों में बैठ के बुराई की जाती है कि वो हमारी वाइफ तो ऐसे, हमारी वाइफ ऐसे। मैं कहूँगी कि ऐसे लोग ना इंसान ही नहीं है, ऐसे लोग मैं कहूँगी जानवरों से भी बदतर हैं। खैर अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। और जो लोग समझते हैं ना कुछ होगा नहीं इंशाल्लाह, उन लोगों के साथ ना ऐसी लाठी पड़नी ना अल्लाह ताला की लक पता जाना है। तो खैर यहाँ मेरी हांडी बन चुकी थी, काफ़ी सारी बातें भी हो गई। सो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। और दूसरों के साथ प्लीज़ अच्छा करने के बारे में सोचें। बुरा हर दूसरा इंसान करता है, तो आप अगर हर वो तीसरा इंसान या पहला इंसान बन जाएंगे जो अच्छा सोचेंगे, तो दुनिया काफ़ी हद तक बदल सकती है। ना भी बदले, आप अपने अमाल ही अच्छे कर लो, क्योंकि मकफ़ात अमल इसी दुनिया के लिए बना है। आप जैसा करोगे ना, आपकी औलादों के साथ भी वैसा ही होना है, ठीक है। उनके साथ हो ना हो, घूम फिर के आपके साथ तो फिर लाजमी होगा। फिर उस टाइम पे किसी को याद ही नहीं आता कि हमने कोई गलती की थी। इंसान अपने आप को ना आज के ज़माने में कोई, मैं कहूँगी कोई पता नहीं कौन सी बड़ी हस्ती समझता है कि उसने कोई गलती ही नहीं करी। उसे एहसास ही नहीं होता गलती का कि हमने कोई गलती करी। खैर अल्लाह माफ़ करे गुरूर से और इस चीज़ से कि हमको हमारी गलती ना मालूम पड़े। और पहले हम लोगों ने खाना खाया था, फिर हमने हांडी बनाई थी। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।